क्या कभी सोचा है कि एक एटम के अंदर एनर्जी आखिर काम कैसे करती है? ये कोई सीधा साधा नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए इस कमाल की पहेली के राज को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक एनर्जी लैडर यानी ऊर्जा की सीढ़ी के आइडिया को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस पर कूदते कैसे हैं और इस छलांग के क्या दो अंजाम हो सकते हैं। और आखिर में इन सब को जोड़कर ये देखेंगे कि ये हमारी दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक एटम के इतने छोटे से दायरे में एनर्जी का खेल चलता कैसे है? ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने ही वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करके रखा था। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो एक बड़े ही अजीब से नियम में छिपा है। इसे हम कह सकते हैं एनर्जी लैडर या ऊर्जा की सीढ़ी। जरा सोचिए, एक एटम एक बिल्डिंग की तरह है और इलेक्ट्रॉन उसकी सीढ़ियों पर। अब कमाल की बात यह है कि वो हवा में बीच में कहीं भी नहीं लटक सकते। उन्हें या तो एक पायदान पर होना होगा या फिर ठीक अगले पायदान पर। बीच में कोई जगह ही नहीं है। बस एनर्जी के भी ऐसे ही फिक्स्ड पायदान या लेवल होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन पायदानों पर एक तरह से फंसे हुए हैं, तो फिर वो एक से दूसरे पर जाते कैसे होंगे? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की छलांग। इसी छलांग को साइंटिफिक भाषा में ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं, और ये तब होता है जब एटम को बाहर से एनर्जी का एक छोटा सा एक झटका मिलता है। सच कहें तो एटम के अंदर होने वाली ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी रैंडम छलांग नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जितनी अगले पायदान तक पहुंचने के लिए जरूरी हो। 1 जूल कम नहीं, 1 जूल ज्यादा नहीं, एकदम सटीक। जब वो एनर्जी मिलती है तभी वो एक फिक्स लेवल से दूसरे फिक्स लेवल पर जा पाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो उसके सामने 2 रास्ते खुल जाते हैं। उसके साथ क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे एनर्जी मिली कितनी है। तो चलिए इन 2 पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन। तो पहला रास्ता है एक्साइटेशन या उत्तेजन। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को बस उतनी ही एनर्जी मिलती है कि वो एक ऊंचे पायदान पर छलांग लगा ले, लेकिन वो एटम से जुड़ा हुआ है, भागा नहीं है। इसे एक तरह की टेम्पररी प्रमोशन समझिए। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। हाइड्रोजन एटम के लिए ये कितने प्रिसाइज हैं। पहली छलांग के लिए ठीक 10.20 वोल्ट्स, दूसरी के लिए 12.09। इससे ये साफ पता चलता है कि ये नियम कितने पक्के और पहले से तय हैं। नेचर में कुछ भी अंदाजे पर नहीं चल रहा। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, आयोनाइजेशन। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो सिर्फ ऊंचे पायदान पर नहीं जाता, बल्कि पूरी सीढ़ी से ही कूदकर एटम से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और हाइड्रोजन के लिए वो मैजिकल नंबर है 13.6 वोल्ट्स। इससे जरा सी भी कम एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्साइट होगा, ऊपर के लेवल पे जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे 13.6 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा एनर्जी मिली, बूम, वो आज़ाद है। तो अब इन दोनों के बीच का फ़र्क बिल्कुल साफ है ना? एक्साइटेशन मतलब एक टेम्पररी जंप है, जबकि आयोनाइजेशन मतलब परमानेंट गुड बाय। एक केस में एटम ही रहता है, बस थोड़ा बेचैन हो जाता है। दूसरे में वो एक आयन बन जाता है। ठीक है, ये सब एक एटम के अंदर की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें इससे क्या लेना देना? हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? सच कहूं तो इसका बहुत बहुत बड़ा मतलब है। हमारे फोन की स्क्रीन से लेकर लेजर लाइट्स, सोलर पैनल्स, यहाँ तक कि हमारे घर का एक मामूली सा बल्ब भी, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की छलांग के नियमों पर चलती है। ये सिर्फ किताबों की बात ही नहीं है, यह हमारी मॉडर्न दुनिया का इंजन है। ये सब कुछ ट्रांजिशन के एक छोटे से आइडिया पर टिका हुआ है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाना। बस ये एक मामूली सी लगने वाली हरकत ही है जो हमारे चारों तरफ की पूरी टेक्नोलॉजी को चला रही है। तो अगली बार जब कोई लाइट ऑन हो या फोन की स्क्रीन पर कुछ देखें, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि जिसे हम देख पा रहे हैं वो असल में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स की एक न दिखने वाली छलांग का नतीजा है। एक ऐसी छलांग जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों को चुपचाप फॉलो कर रही है।